मीराबाई ने उस भूत घर को भी महाराज भगवान का घर बना दिया। गोपाल जी आ गए। विक्रम राणा को ये बात पता चली कि मीरा ने वहां पे भी महाराज भगवान का भजन शुरू कर दिया, तो उसी समय उसने एक अंतिम युक्ति सोची कि अब मीरा को मारने का एक ही उपाय है। कहा भगवान का चरणामृत बोल करके इसको जहर पिला दो महाराज। और चांदी के पात्र में चरणामृत को भर लिया, उसमें जहर की पुड़िया खोल करके मिला दी गई। दासी को कहा कि जाओ ले जाकर मीरा को दे देना कि ये भगवान का चरणामृत है, वो चरणामृत पी करके समझ करके पी लेगी और चरणामृत पीते ही प्राणांत हो जाएगा। महाराज उसी समय दासी ने वह चांदी का कटोरा जो चरणामृत से भरा हुआ था भूत घर में ले जा करके मीराबाई के सामने ज्यों रखा, तो मीरा की दृष्टि पड़ते ही मीरा ने जैसे ही उस कटोरे को देखा, बोले कर में पयाला देख, कर में पयालो देख, मीरा है अधीर नाची, नाची कालकोट देख छाया महाकाल की। कर में महाराज उस पयाले को देख करके मीरा अधीर हो गई। कर में पयालो देख, मीरा है अधीर नाची, नाची कालकूट देख छाया महाकाल की। नाची दिव्य अंगना उल्लास भरी मानस में, और नाच उठी आनंद में देह मुंड माल की। बोले नाच उठी दासी, जो दासी लेकर के आई थी वो नाचने लगी कि अभी अब पिएगी और मर जाएगी। बोले नाच उठी दासी निज जीवन सफल जान, और नाच उठी कुमति कराल भूपाल की। राजा की बुद्धि इसलिए नाच उठी कि अब ये कांटा रास्ते का हट जाएगा। बोले नाच उठी कुमति कराल भूपाल की। और मीरा ने नेत्र भर के उस प्याले को देखा। नाच उठी नेत्रन की पुतली प्याले बीच, नाच उठी नेत्रन की पुतली प्याले बीच, तो पुतली में नाच उठी मूरत गोपाल की। 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 जो महाराज मीराबाई ने उस प्याले को देखा तो उसमें भी भगवान नजर आए। प्याला लिया, मुख से लगाया और गट 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 करके पूरा विष पी गई। और विष पीते ही महाराज विष ने असर तो किया नहीं, इधर मीरा ने विष पिया। द्वारिका में भगवान द्वारिकाधीश के मुख से झाग निकलने लगा। भगवान की छोटी सी गिरधर की मूर्ति काली हो गई और रोते हुए मीरा कहने लगी, राणा जी जहर दियो हम जानी, राणा जी जहर दियो हम जानी। महाराज पूरा का पूरा विष पी लिया, लेकिन उस विष से भी मीरा का कुछ नहीं हुआ। अनेक घटनाएं मीराबाई के जीवन में ऐसी हुई, और उसके बाद इन घटनाओं की चर्चा जब घर घर में पूरे देश में होने लगी, धीरे धीरे मीराबाई को लोगों ने पहचाना और उनके दर्शन के लिए आने लगे। कथा बहुत विस्तार की है, पर अंत में मीराबाई जो है वो द्वारिका में जाकर के रहने लगी। और आखिरी समय में जब पुनः राजस्थान की धरती से बुलावा आया, तो मीरा ने कहा कि मैं बिना भगवान की इच्छा के यहाँ से जाऊंगी नहीं। द्वारिकाधीश के सामने दोनों हाथ उठाकर बोला कि प्रभु बताइए क्या आज्ञा है। मीरा दोनों हाथ उठा करके खड़ी हुई, और सबके ब्राह्मणों की मंडली भक्तों के देखते देखते सशरीर मीरा द्वारिकाधीश में समा गई और साड़ी लिपटी रह गई। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय, सांवरिया सेठ की जय।